हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकमिंग एएससी स्टार्टर। ये क्लास 11 का ना इकोनॉमिक्स का मॉर्निंग शीट का पेपर हुआ था। तो ये पेपर कैसा रहा और जो बच्चे एमसीक्यू के आंसर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट्स हैं पेपर देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया था कौन सा यहाँ पर ओड वन आउट है, आपको ये पहचानना था। तो ये सारे के सारे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अर्निंग करते हैं। और जो बैगर है, ठीक है, ये दूसरे की एक तरह से जो हेल्प है ना उस पर डिपेंड है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है यहाँ पर? सी। फिर जो सेकंड है यहाँ पर बोला गया प्राइमरी डाटा जो है वो कब बेटर बोला जाता है सेकेंडरी से? जब हमें बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए होती है। ठीक है, जब हमें सटीकता बहुत चाहिए होती है। अब कई बच्चे सोचेंगे सर इसका डी नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो जो प्राथमिक आंकड़े उसके लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है। तो यहाँ पर उपलब्ध समय कम है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा। और जब समय कम होता है तो प्रत्येक आंकड़े यूज होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर ए रहेगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स इज अप्लाइज टू। देखो, संसाधन हर जगह कम होते हैं और आवश्यकता असीमित होती है, तो हर जगह चाहिए होगा, तो इसका आंसर डी है। फिर ये कह रहा है आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो ये तीनों के तीनों करेक्ट है, इसका आंसर भी क्या है? डी। ठीक है, डी आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा, ये कह रहा है इनमें से कौन सा सरकारी संस्थान नहीं है, तो ये लिखा है नेशनल सैंपल सर्वे लिखा है, ऑफिस वगैरह नहीं लिखा। तो बाकी एक बार ऑफिशियल आंसर की में हमें से देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या है। बाकी तो सारे सरकारी है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा NSSO होता है। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है, इसलिए आंसर की क्या वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपको बताना है कि जो क्लास मार्क होता है वो उनमें से कौन होता है। तो क्लास मार्क अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का एवरेज होता है, मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं तो हमें क्लास मार्क पता लग जाता है। ए आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, यहाँ पर इसने बोला कि कौन सी चीज ठीक लिखी है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है डी, क्योंकि हिस्टोग्राम में तो 2 डायमेंशनल चाहिए होता है, लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि बार ग्राफ में सिर्फ लेंथ चाहिए होती है, ब्रेथ जितनी मर्जी हो, इसलिए इसका आंसर क्या है? डी। फिर इधर जो दंड रेख होता है वो एक आयामी होता है। आज एक्चुअल में क्या है कि बाहर ना काम चल रहा है कहीं, तो जिसकी वजह से वस्तुतः आपको बहुत शोर आ रहा हो। ठीक है, अब वीडियो बनानी जरूरी थी तो इसलिए। तो बार डायग्राम जो है वो 1 डायमेंशनल होता है, ये ट्रू है। और ये कह रहा है बार डायग्राम 1 डायमेंशनल इसलिए होता है क्योंकि इसमें लेंथ तो चाहिए होती है लेकिन ब्रेथ भी चाहिए होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसमें एमसीक्यू थे ना इसके, तो इसका आंसर क्या है? उसके बाद ये 8वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि बहुलक और माध्यिका दोनों को ग्राफिक रूप से स्थित किया जा सकता है, दिखा सकता है, तो इनमें से कौन सी बात सही है? देखो, जो मोड होता है ना, मोड उसको हम हिस्टोग्राम से बनाते हैं और जो मीडियन है उसको हम ओजाइड से बनाते हैं, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, ए आंसर है इसका। फिर ये 10th है, तो 10th क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया था कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार का उपयोग तब किया जाता है या तब किया जाना चाहिए जब अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक हो। तो गलत। अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक डाक द्वारा प्रश्नावली का उपयोग विस्तृत क्षेत्र से आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल डी ठीक है इसका, ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर कि पहला वाला सत्य, दूसरा वाला सत्य। ठीक है, उसके बाद 11th है, फिर ये 12th है। देखो, फिर भी आंसर क्या आएगी इसमें, और आप अच्छे से कंफर्म कर लेना कि भाई सर जो डाक प्रणाली है उसमें बहुत सारे लेटर अनगिनत थोड़ी भेज सकते हैं, भेजने को भेज सकते हैं लेकिन उन्हें चेक करने में टाइम लग सकता है ना, तो एरिया ज्यादा कवर हो सकता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए बोला गया, इसमें प्राथमिक और जो द्वितीयक आंकड़े अंतर के लिए बोला गया है।
यहाँ पर भौगोलिक वर्गीकरण की बात की गई थी। ठीक है, भौगोलिक जैसे आप पंजाब हरियाणा यूपी का लिख सकते थे, तो आपको टेबल बना देनी थी, पंजाब में इतने, दिल्ली में इतने फैक्ट्री वगैरह, कोई भी एक टॉपिक लेके उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे भी एमसीक्यू है ना, इसमें दो पार्ट होते हैं, दो बुक है ना आपकी, तो इसमें जो बुक अलग अलग दिखाई जाती है, पार्ट वन पार्ट सेकंड के रूप में। फिर ये आरेखीय प्रस्तुतिकरण के क्या फायदे हैं, बना बना कर लिख सकते हो, से कम और से अधिक विधि का उपयोग करके आपको बस इसे बनाना है, लेस देन और मोर देन जो हो जाए होता है ना, वो नहीं बनाना, बस आपको लेस देन मोर देन लिख के दिखाना है, 10 से कम 20 से कम, इस तरीके से आपको बना के दिखाना, नहीं तो ये आप थ्योरी कर सकते हो। थ्योरी बहुत आसान आई है इसकी, आप देख सकते हो। मैंने आपको इम्पोर्टेंट वीडियो भी दी थी, मैं ज़्यादा नहीं बना पाया था, लेकिन जो मैंने बनाई थी वो आपकी काफ़ी हेल्प मतलब की होगी उसने, जिसमें मैंने आपको कुछ चैप्टर करवाए थे। ठीक है, जैसे अगर आप वीडियो ढूंढना चाहते हैं ना, इकोनॉमिक्स के क्लास 11 लिख के चैनल का नाम लिख देना ASC स्टार्टर, आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, ये फिर हमारे पास एमसीक्यू आ गए हैं यहाँ पे नीचे। ये कह रहा है कि निम्न प्रकरण को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। ये कह रहा है संसाधन जो दुर्लभ है ना, वो केवल विकासशील देशों में है, ऐसा नहीं है। वैकल्पिक जो हर चीज की होते हैं बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, तो इसका आंसर आएगा डी आए। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी। फिर 19 क्वेश्चन है, ये कह रहा है जो कॉनकेव होता है पीपीटी कर्व ऐसा, ये कब होगा, जब सीमांत असरागत क्योंकि बढ़ती होगी। ठीक है ना, अगर अगर मार्जिन ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐसे होगी ना, मतलब बढ़ती होगी, तभी पीपीसी कर्व ऐसे होगा। अगर मान लो ये घटने लग जाएगी तो उसकी शेप ऐसे हो जाएगी जो आईसी कर्व की होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, आंसर ए। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ए। फिर ये 20 का है आपका, इसने बोला इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट इसमें ये आएगा ए। ठीक है, बाकी सारे इसमें करेक्ट थे। 20, फिर 21 है, तो 21 में देखो दोनों चीजें बिल्कुल सही लिखी हैं। तो माइक्रो तो एक चीज को देखती है, मैक्रो पूरी इकोनॉमी को देखती है, तो इसमें दोनों एग्जाम्पल सही लिखे हैं, तो इसका आंसर क्या है, ए। फिर उसके बाद यहाँ पर 22 है, ये कह रहा है परिवर्तन अनुपातों के नियम का दूसरा नाम क्या होगा, तो यहाँ पर लो डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसने बोला कौन सा यहाँ पर करेक्ट पेयर है, तो इसका आंसर ये है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसका आंसर ये कह रहा है परफेक्टली इलास्टिक, तो इसका मतलब होता है ईडी इज इक्वल टू 0। और जब कांस्टेंट तो यहाँ पर 1 लेना था, इन्होंने इन्फिनिटी ले लिया, तो ये आंसर बिल्कुल इन्होंने करेक्ट दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दे रखे आप देख सकते हो। फिर ये कह रहा है कि जैसे प्रदूषण कंट्रोल होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में गरीबी कम होनी चाहिए, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये नॉर्मेटिव का है। क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है, क्या था, क्या है, क्या होगा, मतलब जहाँ फैक्ट देखे जाते हैं, जहाँ सारे के सारा डाटा या डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फिर ये कह रहा है फॉर्मूला बताओ एमपी निकालने का, एमपी निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, एमपी निकालने का फॉर्मूला, सीमांत उत्पाद निकालने का फॉर्मूला ये वाला होता है, आपको पता ही होगा। फिर ये कह रहा है कौन सा फॉल्स है, देखो ये तीनों के दिन ट्रू है, ये ना फॉल्स है, बट इसे थोड़ी डिवाइड करके थोड़ी निकालते हैं, जब हमें डिवाइड करना होता है तो एवरेज निकलेगा ना, तो ये गलत दे रखा है। ठीक है, ये दोनों तीनों के दिन ट्रू है, देख लो कैसे कैसे निकालते हैं, आपसे भी पूछ सकता है अलग तरीके से। फिर बजट रेखा किसका मतलब रेशो होती है, दो वस्तु की कीमत का रेशो होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आएगा, डी। फिर ये न्यूमेरिकल है, तो जब आंसर की आएगी आप उसी में अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बाकी का पेपर आपको दिखाता हूँ, आप आराम से देख सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। देखो ये कह रहा है पीवीसी कर्व पर क्या होगा, जैसे ये है,
अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो क्या होगा, दाईं ओर खिसकेगा, संसाधन की कमी होगी तो बाईं ओर खिसकेगा, है ना। अगर दोनों की टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो दोनों प्रभाव बढ़ेगा, अगर एक की टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो एक ही बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि भाई एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज या डिक्रीज। देखो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वस्तु की प्राइस की वजह से होता है और ये अदर फैक्टर की वजह से होता है। ठीक है, विस्तार संकुचन वस्तु की कीमत की वजह से होता है, वृद्धि और कमी अन्य कारकों के कारण होता है, जैसे उपभोक्ता की आय हो गई, प्रतिस्थापन वस्तु होगी, पूरक वस्तु हो गई। तो आपसे पूछ सकता है प्रतिस्थापन पूरक के बारे में। तो प्रवृत्ति अनुपातों का नियम 6 नंबर में दे दिया, ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, फिर ये न्यूमेरिकल यहाँ पे इन्होंने बोला इसको पढ़ के फिर क्वेश्चन के आंसर देने होंगे ना, पहले आप इंग्लिश में देख लो। यहाँ पे इनको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स। आंसर की आपको मैं अवेलेबल थोड़े टाइम बाद करवा दूंगा, फिर आप अपने आंसर और मैच कर सकते। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।